गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सीटिंग अरेंजमेंट एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें पहला टॉपिक है स्थान का क्रम। स्थान का क्रम का मतलब होता है कि किसी पंक्ति में कोई व्यक्ति 15वें स्थान पर है या 20वें स्थान पर है और दूसरी तरफ से कोई व्यक्ति 14वें स्थान पर है, तो इन सब प्रक्रियाओं को मिला करके उस पंक्ति में कितने लोग हैं ये पूछ लेता है, या दाएं बाएं से कौन सा स्थान पूछ लेता है। तो ये स्थान का क्रम हो गया। रेखीय क्रम में क्या है, जैसे एक 10 लोग हैं मान लीजिए और एक बेंच पर बैठे हुए हैं, ठीक है ना। 10 लोग हैं एक बेंच पर बैठे हुए हैं और उसमें जो है आगे पीछे बैठा करके दाहिने बाएं से उसका क्रम ज्ञात करते हैं। अब वृत्तीय क्रम है, एक वृत्ताकार मेज होगा, उसके चारों ओर बैठे रहेंगे लोग दाहिने बाएं करके, वो सिखाएंगे आपको। लंबाई क्रम में कोई राम श्याम से बड़ा महेश से छोटा है उसका प्रयोग करेंगे। लेकिन सबसे पहला जो पॉइंट है आपका स्थान का क्रम, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहला है स्थान का क्रम। स्थान का क्रम वेरी इंपॉर्टेंट भी है। स्थान का क्रम वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें होता क्या है, सबसे पहले आप ये जानिए कि स्थान के क्रम में दाहिने बाएं होता क्या है। जैसे मान लीजिए ये रेखीय क्रम में भी आपका काम करेगा। पंक्ति में कितने भी लोग बैठे हों उससे दिक्कत नहीं है। हमेशा ये दाहिना हाथ है तो यहां लिखेंगे दाएं से, और ये बायां हाथ है तो यहां लिखेंगे बाएं से। और किसी एक व्यक्ति के लिए अगर मान लीजिए उसका मुंह उत्तर की ओर है या एक निश्चित दिशा की ओर है जिधर दाएं बाएं किया गया है उसके अनुसार, तो अगर मैं कह दूं दाहिने चलना है तो इधर चलना होगा और बाएं चलना है तो इधर चलना होगा। इस तरीके से आपको करना है। यानी किसी व्यक्ति के अगर मैं कह दूं ए बी और सी लिखा गया है, ए के दाहिने ये आपका बी होगा, ए के बाएं कौन होगा, सी होगा। इस तरीके से रहेगा। लेकिन ध्यान दीजिए किसी एक व्यक्ति का अगर दाएं बाएं से दिया हो और कुल संख्या पूछ ले, कुल संख्या बराबर दाएं प्लस बाएं -1, दाएं बाएं या कुल संख्या बराबर प्रारंभ से प्लस अंत से -1, ऐसा भी आप कर सकते हैं। किसी एक व्यक्ति के लिए प्रारंभ और अंत का स्थान जोड़ के अगर एक घटा देंगे तो कुल संख्या आपको मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहां पर 7 लोग हैं, ठीक है ना, या कुछ भी कितने भी लोग हों उससे दिक्कत नहीं है। मान लीजिए जरा क्रम से अगर देखा जाए तो ये बाएं से है, ये बाएं से है क्योंकि बायां हाथ इधर है, और ये दाएं से है, ठीक है ना। अच्छा, तो बाएं से मान लीजिए राम बैठा हुआ है या यहां पर राम बैठा हुआ है, तो राम प्रारंभ से या बाएं से, इसको प्रारंभ से भी बोलते हैं, प्रारंभ से भी कहते हैं और इसको अंत से भी कहते हैं। अच्छा, तो राम बाएं से किस स्थान पर है जरा गिन के बताइए। 1 2 3, 3वें स्थान पर है। अच्छा, वही राम जो है अगर मैं पूछूं कि दाहिने से किस स्थान पर है या अंत से किस स्थान पर है, राम की बात की जा रही है, जरा गिनिए। 1 2 3 4 5 6, 6वें स्थान पर है। इधर से तीसरे स्थान पर है बाएं से और अंत से 6वें स्थान पर है। यानी बाएं से तीसरा और दाहिने से 6वां, ये किसी एक व्यक्ति का है। बताइए पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, तो 6 और 3 सिर्फ जोड़ने से ही आंसर मिलेगा हमको। 6 3 9 में से घटाएंगे क्योंकि हमने इसी व्यक्ति यानी राम को दाहिने से भी गिना है और बाएं से भी गिना, 2 बार गिन लिया। तो चूंकि आप दाहिने बाएं दोनों जोड़ के घटा देंगे तो 8 आएगा, और मैं देख रहा हूं 8 संख्या है यहां पर, 4 और 4 8, तो इसलिए फार्मूला बनाया गया। एक घटाने की जो प्रक्रिया है
वो इसलिए है क्योंकि उसी व्यक्ति को आप दाहिने से या प्रारंभ से भी गिनते हैं और बाएं मतलब क्या नाम है बाएं से भी गिनते हैं और दाएं से भी गिनते हैं, या प्रारंभ से और अंत दोनों तरफ से गिनते हैं, इसलिए हमें एक घटाना पड़ता है। तो इसलिए फार्मूला जो हमारा है उसमें एक घटाने की बात कही गई है। अच्छा, अब क्या करना है, अब क्वेश्चन इस पर कैसे मिलते हैं जरा देखिए। शुरुआत में करता हूं। पहला क्वेश्चन है, राम किसी पंक्ति में बाएं से 10वें और दाएं से 11वें स्थान पर है। तो पंक्ति में कुल संख्या क्या है, पूछ लिया आपसे। तो किसी एक व्यक्ति के लिए है ना, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, किसी एक व्यक्ति के लिए, किसी एक के लिए दाएं बाएं से जब दिया रहेगा तभी ये फार्मूला लग पाएगा। चलिए, तो राम ही तो अकेला एक व्यक्ति है जिसका प्रारंभ से या बाएं से 10वां दिया है, दाहिने से अंत से 11वां दिया है। तो कुल संख्या के लिए हम क्या करते हैं, दाएं बाएं दोनों जोड़ करके घटा देते हैं, हो जाएगा 21 में से घटाइए हो जाएगा 20, यानी कुल संख्या मिला करके हमारी 20 है। अच्छा, लेकिन समस्या तब होती है जब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव कर दे। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, 36 छात्रों की एक कक्षा में 36 छात्रों की एक कक्षा में रमेश प्रारंभ से जिस स्थान पर है उसी स्थान पर अंत से है। तो पंक्ति में कुल संख्या, पंक्ति में कुल संख्या नहीं पूछता है, तो रमेश का अंत से कौन सा स्थान है। भाई अंत से जो स्थान होगा वही प्रारंभ से भी होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 36 छात्रों कक्षा में रमेश प्रारंभ से जिस स्थान पर उसी स्थान पर अंत से है। अब कुल संख्या हमको अब की बार दे दिया, तो कुल संख्या के स्थान पर हम लिखेंगे 36। दाहिने से कौन सा स्थान है, मान लीजिए यमवा। बाएं से भी कौन सा स्थान है, यमवा। दोनों बराबर है ना, प्रारंभ से जिस स्थान पर है या बाएं से जिस स्थान पर है उसी स्थान पर अंत से है। तो दाएं बाएं दोनों स्थान बराबर है, तो हमने दोनों को यम मान लिया। -1 इधर लाइए, 36 और 1 37 हो जाएगा। लेकिन तब ये कटेगा नहीं, तो यहां पर 37 छात्रों की कक्षा में कर दीजिए तो आसानी से कट जाएगा। 37 और 1 हो जाएगा, ये 38 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इधर 2m हो गया, तो m बराबर हो जाएगा 17वां। ठीक है ना, प्रारंभ से भी होगा और अंत से भी होगा। ठीक है ना, अंत से रमेश का 17वां स्थान है। लेकिन ध्यान रखिएगा, चूंकि जो 36 जो माना गया था उससे आसानी से कटता नहीं, इसलिए क्वेश्चन को सार्थक बनाने के लिए हमने यहां पर जो है क्वेश्चन में 37 कर दिया, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन है, 36 छात्रों की एक कक्षा में गणेश प्रारंभ से 20वें स्थान पर है, तो अंत से उसका स्थान क्या है, ये पूछ लिया। कुल संख्या 36 है, 36 लिखिए। दाएं से को अंत से भी कह सकते हैं, देखिए दाएं बाएं कोई दिक्कत की बात नहीं, प्रारंभ अंत भी कह सकते हैं।
चलिए उसको न देखिए, आप इतने याद रखिए, दाएं बाएं जोड़ के घटाना है और प्रारंभ अंत जोड़ के घटाना है या ऊपर नीचे जोड़ के घटाना है। तो ये फार्मूला बहुत मायने नहीं रखता है। आगे देखिए, कुल संख्या 36 है। कक्षा में गणेश प्रारंभ से 20वें स्थान पर है, चलिए 20 लिख दिया, और अंत से पता नहीं है, अंत से क्या स्थान पर, अंत से लिख दिया। प्रारंभ से और अंत से दोनों जोड़ के घटाना होता है। अब आप क्या करेंगे, अब आप इधर लाइए सबको, या 20 में से घटा दीजिए, 19 हो जाएगा, ला के 19 घटाइए, 36 में से 19 घटाइए तो अंत से स्थान मिल जाएगा आपको, अंत से हो जाएगा, यहां पर आप घटाइए 9 7 16 तो 17 हो जाएगा। तो 17 नहीं बल्कि 17वां होगा, ठीक है ना, अंत से 17वां होगा। इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। लेकिन अब शॉर्टकट तरीका क्या है इसका लगाने का, आप सिर्फ और सिर्फ 36 में एक जोड़ दीजिए और उसमें से 20 घटा दीजिए, यही प्रक्रिया लगाने की। 37 में से 20 घटाइए, 17 हो जाएगा। कुछ भी इस टाइप का रहे तो जोड़ के, एक जोड़ के और घटा दीजिए, तो शॉर्टकट तरीके का भी प्रयोग हो जाएगा। जैसे आप 37 36 है ना, तो 37 कर दीजिए और उसमें से 20 घटा दीजिए, आ जाएगा 17। अच्छा, मान लीजिए इसी क्वेश्चन में अगर आपसे यहां पर जो है 46 लिख दे और कह दे कि जो है यहां पर जो है यहां पर 25वें स्थान पर है, प्रारंभ से नहीं अंत से कह दे, ठीक है ना, तो उसका प्रारंभ से उसका क्या स्थान, तो प्रारंभ से स्थान क्या होगा उसका। तो शॉर्टकट तरीका क्या बताइए लगाने का, आप 46 में जोड़ दीजिए, 47 हो जाएगा और उसमें से 25 घटा दीजिए, तो 25 जब घटा देंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 यानी 22वां हो जाएगा, वो भी कहां से, प्रारंभ से हो जाएगा। तो ऐसे शॉर्टकट तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए 2 लोग हो जाए, जैसे अभी तो एक अकेला था ये, अगर 2 लोग हो जाए तो क्या होगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन छोटा सा दे दिया आपको, एक पंक्ति में राम प्रारंभ से 20वें और श्याम अंत से 21वें स्थान पर है। यदि दोनों के मध्य 10 व्यक्ति हैं तो कुल संख्या क्या है। कुल संख्या आपसे पूछ लिया, तो आप क्या करेंगे, इस प्रकार से आप बना के देख भी सकते हैं। ये प्रारंभ से है और ये अंत से है। प्रारंभ से राम 20वें स्थान पर है, लेकिन राम है, और अंत से श्याम जो है 21वें स्थान पर है, श्याम है। इनके मध्य में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग हैं। मैं देखूं तो यहां तक 20 हुआ, ये बीच में आपका 10 हुआ और इधर से यहां से यहां तक 21 हुआ। अगर कुल संख्या की मैं बात करूं तो कुल संख्या होगा 20 + 10 + 21, तो हो जाएगा आपका 30 20 तो 51 हो जाएगा। कुल संख्या आपको 51 मिल गया। लेकिन अगर उसने कह दिया कि कुल संख्या जो है, यहीं पर एक पॉइंट जोड़ दे, कुल संख्या 50 से अधिक नहीं है। अब तो यह हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तब क्या करेंगे, क्वेश्चन यही रहेगा लेकिन उसमें थोड़ा सा बदलाव क्या हो, जरा देखिए। क्वेश्चन सारी चीजें ही रहेंगी, ये प्रारंभ से है और ये आपका अंत से है। तो यहां से आप गिनेंगे प्रारंभ से किस स्थान पर है, पंक्ति में राम जो है, यहां राम बना दीजिए। राम प्रारंभ से, इधर से तीर लगा हुआ तो इसका मतलब है राम प्रारंभ से गिना गया है, 20वां है। और अंत से श्याम, गिनते गिनते आप इधर भी तो आ सकते हैं, यहां भी तो आ सकते हैं। श्याम 21वें स्थान पर है। अब इनके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब इनके बीच में ये 10 लोग हैं। अब आप मुझे बताइए कि कुल संख्या कितनी है। तो कुल संख्या बराबर हो जाएगा, अब आप समझ सकते हैं कि अब वो नहीं होगा, 51 नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन तो वही है। तब क्या होगा,
तो आप जरा ध्यान दीजिए कि आप गिन भी सकते हैं, चूंकि आप जानते हैं यहाँ से यहाँ तक 20 है पहले से ही, तो 20 लिख दीजिए ये पूरा। राम का निकाल लीजिए, राम का प्रारंभ से पता है, अंत से निकाल लीजिए तो काम हो जाएगा। कैसे मिल पाएगा? आप जानते हैं कि अगर ये 21 है तो ये होगा 20, यहाँ से यहाँ तक 21 है तो ये 20 होगा, ये 19 होगा, ठीक है ना। 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 और ये हो जाएगा 10, ठीक है ना। तो ये 10 लिखेंगे, यानी अगर मैं देखूं तो राम जो है अंत से 10वें स्थान पर है। गिन के भी आप चेक कर सकते हैं। अच्छा ध्यान रखिएगा, यहां आप कैसे डायरेक्ट मिलेगा, जो 20 यहां से यहां तक है, 21 यहां से यहां तक है, उसमें से 11 घटाइएगा, 10 नहीं घटाइएगा क्योंकि 10 है बीच में, लेकिन इसको एक ठो मिला घटाइएगा। तो 21 में से अगर आप 10 और 1 11 घटा देंगे तो यहां पहुंच जाएंगे हम लोग, ध्यान रखिएगा। तो राम का ही प्रारंभ से 20वां है इधर से, अवंत से मिल गया 10वां, दोनों जोड़ के घटा दीजिए, यानी हो जाएगा आपका 20 10 30 में से घटाइए 29 हो जाएगा। अब देखिए संख्या 50 से कम है। तो इस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं कि अगर 2 लोग हैं तो 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, वो ये हो गया। अच्छा एक क्वेश्चन और है, अगला जो क्वेश्चन है उसमें देखते हैं, उसमें भी 2 लोग रहेंगे, लेकिन क्वेश्चन किस प्रकार का रहेगा जरा देखिए। जैसे एक क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, एक पंक्ति में राम प्रारंभ से, प्रारंभ मीन्स होता प्रारंभ से, एक पंक्ति में राम प्रारंभ से 30वें स्थान पर और श्याम अंत से 20वें स्थान पर है। जब दोनों ने आपस में स्थान अदल बदल लिया, इंटरचेंज कर लिया, अदल बदल लिया, तो श्याम अंत से 25वें स्थान पर आ गया। तो पंक्ति में कुल संख्या क्या है, और अब राम प्रारंभ से किस स्थान पर है, यानी अब राम प्रारंभ से किस स्थान पर है, मतलब स्थान बदलने के बाद राम किस स्थान पर पहुंचा। तो पहला क्वेश्चन है कुल संख्या क्या है, एक क्वेश्चन हुआ। दूसरा अब राम प्रारंभ से स्थान, अब का मतलब हो गया स्थान बदलने के बाद। तो इसका शॉर्टकट तरीका, क्योंकि क्वेश्चन की जो तर्ज है वो बदलती नहीं, इसलिए इसमें बहुत जो बड़ा तरीका है हम वो सिखाएंगे, इसी के बाद सिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले शॉर्टकट तरीका सीखिए करना क्या है। ध्यान दीजिए, इसमें 3 अंक दिए गए हैं, एक यहां पर दिया गया है और एक यहां पर दिया गया है और एक यहां पर दिया गया है। 3 प्रकार के अंक दिए गए। राम और श्याम 2 लोग हैं। श्याम का अंत से 25वां दिया गया है, तो श्याम का आप जो तीसरा अंक होगा, इन दोनों को छोड़ने के बाद जो तीसरा अंक होगा उसको दोनों जगह आप लिख लेंगे, ठीक। अगर श्याम का था लास्ट में, जो 2 लोग हैं उनमें से एक है श्याम, अगर श्याम का लास्ट वाला श्याम का दिया गया है, जो श्याम वाला हमने लिखा है, अगर जो लास्ट वाला अंक अगर वो श्याम का है तो ऊपर का श्याम का नहीं देखेंगे, हम राम का देखेंगे। यानी अब राम का लिखना है 30। ध्यान रखिएगा, अगर श्याम का लिखे हैं यहां पर
तो हमें श्याम का नहीं राम का लिखना होगा। सीता का लिखे हैं तो गीता का लिखना होगा, मतलब ऐसे दूसरा जो होगा। अच्छा ध्यान रखिए, लेकिन सबसे पहले जो अंतिम अंक है उसको लिखना है, और जिसका है वो उसका नहीं लिखना, ऊपर वाला उसके दूसरे साथी का लिखना है। चलिए अब अगर कुल संख्या निकालना होगा तो 1 घटाइएगा। अब अगर जो दूसरा क्वेश्चन बने, क्योंकि 2 ही क्वेश्चन इसमें बनबे करेंगे, जो दूसरा क्वेश्चन बनेगा जो हमने अभी छोड़ दिया था श्याम का, उसको घटा दीजिएगा। यानी हो गया 55 में से घटाइए 54 हो जाएगा। याद कर लीजिए, कुल संख्या 54 है और ये हो गया आपका 55 में से 20 घटा दीजिए तो हो जाएगा आपका 35वां। ठीक, अब क्वेश्चन आंसर याद रखिएगा। अब क्वेश्चन मिल गया, आंसर मिल गया, सब काम हो गया, लेकिन ये हुआ कैसे उसको सीखने के लिए मैं यहां पर एक आइडिया देता हूं आपको, जरा ध्यान दीजिए। तो याद रखिएगा 54 और 35 है। चलिए मैं बनाता हूं। एक पंक्ति है, यहां प्रारंभ से लिख दिया और यहां पर लिख दिया अंत से। चलिए प्रारंभ से राम जो है, ये राम देखिए इधर से तीर बनाया, राम किस स्थान पर है? 30वें स्थान पर है। और अंत से श्याम 20वें स्थान पर है। लेकिन अब कुल संख्या ज्ञात करने के लिए हमें किसी एक व्यक्ति का प्रारंभ अंत दोनों चाहिए। किसी का प्रारंभ से पता है तो अंत से नहीं पता, किसी का अंत से पता है तो प्रारंभ से नहीं पता। लेकिन अगली लाइन दिया है, जब दोनों ने आपस में स्थान अदल बदल लिया। स्थान बदलने का मतलब होता है श्याम यहां चला आया और राम यहां चला गया, तो यहां हो गया राम आकर के अब, और यहां हो गया श्याम आकर के अब। तो अच्छा, अब जहां श्याम पहुंचा वो राम का स्थान था पहले से। अब श्याम जो अभी 20वें स्थान पर था, अब वो अंत से हो गया, दे दिया है 25वें स्थान पर। तो इसी श्याम का प्रारंभ से 30वां स्थान है, जहां पर बैठा राम था वहीं पर तो बैठा जाकर, यानी वो स्थान जो है 30वां स्थान था प्रारंभ से। तो श्याम का प्रारंभ से 30वां स्थान है और उसी श्याम का अंत से 25वां मिल गया। मैं तो समझता हूं बहुत आसान होगा। अगर किसी एक व्यक्ति का मिल जाए प्रारंभ अंत दोनों तरफ से, देखिए मिल गया ना, तो दोनों जोड़ के घटा दीजिए। अगर हमें कुल संख्या निकालना है तो 30 और 25 जोड़ के घटा दीजिए तो आपका हो जाएगा 54, जो आपने इसके पहले लगाया था। अच्छा ठीक है, यहां पर कुल संख्या जो है, कुल संख्या मिल गया 30 और 25 जोड़ के घटा दीजिए 54 मिल जाएगा। अच्छा यहां तक दिख रहा है। अच्छा तो अगला देखिए, अब कहा जहां जाके श्याम बैठा है वो अंत से तो 20वां स्थान है, लेकिन प्रारंभ से किस स्थान पर है? तो हमने सिखाया था कि राम का प्रारंभ से पूछा, लेकिन अब कैसे निकालेंगे? कुल संख्या पता हमको, कुल संख्या पता कितना? 54 में जोड़ दीजिए हो जाएगा 55 में से क्या घटा दीजिए, इसका जो अंत से स्थान है 20 घटा दीजिए तो हो जाएगा 35वां। या आप सामान्य तरीके से जैसे लगाते हैं वैसे भी लगा सकते हैं। कुल संख्या यानी 54 बराबर प्रारंभ से पता नहीं, अंत से 20 है, यानी प्रारंभ से प्लस 20 माइनस 1 बराबर हो जाएगा आपका 54। तो उससे भी लगा सकते हैं। तो दोनों क्वेश्चन आपके देखिए, दोनों आंसर आपके सही आए हैं। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अगला एक क्वेश्चन और क्या मिलता है जरा देखिए। अगला क्वेश्चन है 36 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से दुगनी है। 36 छात्रों की कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से दुगनी है। अच्छा, सरिता प्रारंभ से 13वें स्थान पर है। ठीक, सरिता प्रारंभ से 13वें स्थान पर है और
सरिता से पहले और सरिता से पहले 7 लड़के हैं, तो सरिता के बाद कितनी लड़कियां हैं? कितनी लड़कियां हैं, क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। ध्यान दीजिए, 36 छात्रों कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से दुगनी है। अगर मैं लड़कियां x मान लेता हूं तो लड़के 2x हो जाएंगे, दोनों जोड़ के 3x हो गया, बराबर 36 हो गया। तो 12 3 36 यानी 12 लड़के हैं, 12 लड़कियां हैं और 12 दूना 24 लड़कियां हैं, लड़के हैं। तो यहां से कह सकते हैं कुल संख्या आपका है 36, जिसमें लड़के हैं 24 और लड़कियां हैं 12। अब देखिए, लड़कों की जो संख्या और लड़कियों से दुगनी है, 12 दूना 24, दोनों जोड़ दीजिए 36 के बराबर हो जाएगा। अच्छा, ये तो हमने पहली लाइन में आपको सिर्फ लड़का लड़की याद कर लिया। अब क्या करना है, एक पंक्ति है, ये प्रारंभ से है और ये अंत से है। कहा सरिता प्रारंभ से, यहां पर सरिता मान लीजिए, और सरिता एक लड़की है। सरिता प्रारंभ से 13वें स्थान पर है। अब सरिता चूंकि लड़की है तो सरिता को मिलाकर प्रारंभ से सरिता तक कुल 13 लोग हैं, लड़का लड़की मिलाकर, जिसमें लड़के कितने हैं? 7 हैं। तो लड़कियां कितनी होंगी? सामान्य सी बात है, 6 होंगी। तब 7 6 13 होगा सरिता को मिलाकर। अब सरिता के बाद कितनी लड़कियां होंगी ये देखना है। तो सामान्य सी बात है, कुल लड़कियां हैं 12, तो सरिता को मिलाकर इस बाउंड्री लाइन के इधर तक पूरा कुल मिलाकर के हो गई हैं 6 लड़कियां, और कुल 12 लड़कियां हैं, तो कितनी बची होंगी? तब 6 उधर होंगी। अब लड़के जो है सरिता से पहले 7 हैं, तो अब सरिता के बाद कितने हो जाएंगे? जो है आपका 17 हो जाएगा। अच्छा, हाँ, 17 और 7 24 हो गया, ठीक है ना। यानी कि आपका लड़के जो है सरिता के बाद 17 लड़के हैं और सरिता से पहले 7 लड़के हैं। सरिता को मिलाकर इधर 6 लड़कियां हैं और सरिता के बाद 6 लड़कियां, तो आंसर हो जाएगा सरिता के बाद 6 लड़कियां हैं, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। अच्छा।